जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आप गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर बने रहिए और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। ये एक गुरु जी नाम शब्द ही नहीं है, ये पूरी सृष्टि को चलाने वाला शब्द है। गुरु जी हम सब को चला रहे हैं और शुक्राना करने से गुरु महाराज जी खुश होते हैं। तो इस पर हम सब संगत ने ध्यान देना चाहिए। आप दिन रात शुक्राना करते रहिए, सिर्फ शुक्राना शुक्राना करते रहिए। मंत्र जाप भी नहीं करोगे, आप शुक्राना करते रहोगे तो भी गुरु महाराज जी को आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। संगत जी बहुत ब्लेसिंग देंगे। तो अब एक आंटी का सत्संग है, वह अपने सत्संग पुरानी संगत का हिसाब का सत्संग है। आप इन सत्संग जो भी सत्संग मैं डालती हूँ बहुत सुंदर बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। सभी संगत का सवालों का जवाब मिलेंगे। एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं। आप सत्संग को लास्ट तक सुने, पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और आप सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारा काम ही यही है। गुरुजी ने कल के सत्संग में भी बताया था, पुराने संगत का सत्संग था और आज भी मैं बताने जा रही हूँ। जो हम घरों में सत्संग करते हैं उनसे बड़ा सत्संग आप जो मीडिया पे डाल रहे हो वो सत्संग मायने रखता है, क्योंकि हम गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं। और गुरुजी ने शब्द वाणी और मंत्र जाप तो बताए ही सुनना, वो हमारा सुनने से हमारा कर्म कटते हैं। लेकिन हम नई संगत जोड़ने का काम हमारा गुरुजी का गुणगान बताना मीडिया के थ्रू हम चैनल पर डालते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है संगत जी, ये आप सभी के लिए सेवा बख्शी हुई है। आप जो जो संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है, आप गुरुजी हर एक एक सेकंड में आपका शुक्राना कर रहे हैं। आपका हर एक एक पल के लिए आप जो मांग रहे हो, जो ना भी मांग रहे हो, आप सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लो, तो आपका हर एक एक सेकंड एक एक पल आपका शुक्राना सत्संग अवश्य बनता है। और आप उन सत्संग को आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जितना हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग करेंगे, गुणगान करेंगे, उतना ही गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आप डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। गुरुजी डुगरी वाले चैनल पर आपका शेयर कर दिया जाएगा सत्संग। और आपके सत्संग से नई संगत जुड़ेगी तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको एक बार नहीं हजारों बार ब्लेस करेंगे संगत जी। तो हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। मैं अपनी आवाज़ में सुनाने जा रही हूँ। गुरुजी बोलती है, संगत बोलती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें समय समय पर हमारी गलतियों की तरफ इशारा किया है। हम बड़े मंदिर में मिलने वाले लंगर का कण कण खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि उसके हर कण में ब्लेसिंग्स हैं और हम ब्लेसिंग्स छोड़ना नहीं चाहते। तो संगत जी, आप भी बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी का कहीं भी सत्संग हो, हर चीज में ब्लेसिंग्स होती है। जो आप शुरुआत में बड़े मंदिर जाओगे, वहाँ जो जल प्रसाद मिलता है तो एक बूंद भी नहीं छोड़ना है। जो सेवादार अंकल आंटी है वो आपको उस गिलास में देखकर अगर एक बूंद भी रहेगी तो वो भी आपको पिला देंगे, क्योंकि उन सेवादार अंकल आंटी की सेवा होती है कि तुम्हारी कहीं ब्लेसिंग रुक ना जाए। तो हमें जल प्रसाद की भी बूंद भी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल फिनिश कर देनी है, उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। फिर अंदर जाते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद भी हमें बिल्कुल फिनिश करना है। गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं तो भी हमें फिनिश करना है, कहीं सत्संग में जाते हैं तो भी हमें फिनिश करना है। फिर हम जाते हैं अंदर लंगर हॉल में, तो वहाँ जो भी लंगर हमें मिलता है बिल्कुल सिंपल लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी लंगर मिलता है। उससे तो हमारी पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमने एक एक कण का ध्यान रखना है, बिल्कुल फिनिश कर देना है। उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी बॉडी के लिए। तो संगत जी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। अगर इस चीज़ का हम पहले से ध्यान रखते तो शायद हमारी ज़िंदगी में दुख और दर्द कभी ना आते।
आंटी जी ने बोला है, हम में से अधिकांश संगत गुरुजी से जुड़ने के पहले भी मंदिरों या पूजा से जुड़े रहे हैं। हर जगह से मिले प्रसाद को हम इस तरीके से सेवन नहीं करते हैं। यदि हम इस भाव से और इसी श्रद्धा के साथ उस प्रसाद का कण कण खाते होते तो हमारा कल्याण कब का हो गया होता। सही बोला आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। हमने अपने आप को इन छोटी छोटी बातों पर भी बर्बाद कर रखा है। पूजा हो रही हो, घर में हम सिर्फ प्रसाद खाने आएंगे, वो भी अपने बड़ों के अनुरोध पर। बड़े हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, तभी जिद करके हमें बुलाते हैं। पर हमने आखिर अपने को कहाँ रख रखा है, जो इतनी सी बात समझ नहीं आती कि स्पष्टता के आगे सर झुकाया तो शायद कहीं और सर झुकाने की नौबत ही नहीं आती। इस सृष्टि के आगे अगर हम सर झुकाते तो शायद और कहीं सर झुकाने की जरूरत ही नहीं होती। और जिसने हमें बनाया उसे सर्वशक्तिशाली मानकर इज्जत और श्रद्धा देने में आखिर हमें क्यों आपत्ति है। अपने काम के क्षेत्र में इंसानी बोझ को तो हम रात दिन सलाम ठोकते रहते हैं, जबकि उसके देने की क्षमता सीमित है। जो अनंत है, महादानी है, उसके आगे सर झुकाने में शर्म महसूस करते हैं हम। हिंदुस्तान में अपने को आधुनिक बनाते हुए हमने अपने को इन बेसिक बातों से भी दूर कर लिया। मुझे याद है कि एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज के सहपाठियों के साथ किसी दूसरे शहर में किसी काम से गई थी। घूमने के दौरान सभी एक मंदिर गए। वहाँ सब ने प्लानिंग फ्लोइंग सलाम भगवान को ठोका। मुझे माथा टेकते टोका। वहाँ सबने फ्लोइंग सलाम भगवान को टोका। मुझे माथा टेकते देखकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई। आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर उसमें गलत क्या था। गलत मैंने क्या किया। आज अपने परिवार के समृद्धि और सुख शांति के लिए वही मैंने सहपाठी जगह के मंदिर में माथा टेक रहे होंगे। जो आज के लिए सही है वो कल के लिए मजाक कैसे था। आज जब हम अपने पर कलयुगी प्रभाव से त्रस्त हैं तो भगवान याद आ रहे हैं। भगवान तो कल भी हमारा सुन रहे थे, कभी जानने की कोशिश नहीं की। पुकारा भी तो अपने मतलब के लिए, फिर भी वो आए और सारी मनोकामनाएं पूरी कर गए। उन्हें मालूम है कि आज न कल हम इनके शरण में आएंगे ही। पर आज भी जब हम कहीं से मिले प्रसाद की मानना करते हैं तो हम बड़े मंदिर से मिली सीख की अवमानना कर रहे हैं। तो संगत जी, अगर हमें कहीं भी प्रसाद मिल रहा है तो उसको हम गुरु जी का लंगर प्रसाद समझकर, बड़े मंदिर का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करें, ना कि उनको इग्नोर मारे, अपमान करे उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करें और पूरा फिनिश करें, कण कण फिनिश करें। कहीं भी लंगर प्रसाद खा रहे हो तो उसको झूठन बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए संगत जी। गुरुजी प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। लंगर के नियम बनाकर उन्होंने एक साथ कितने सीख हमारे लिए दिए हैं। चार संगत के साथ लंगर के लिए बैठकर हम ऊंच नीच, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, पोस्ट या कोई और भी सामाजिक भेदभाव को एक झटके में तोड़ते हैं। यदि खाते वक्त हमारे भाव सही नहीं हुए तो लंगर प्रभावी नहीं होगा। अगर हम जब लंगर प्रसाद खाते हैं बड़े मंदिर में, और कोई भी छोटा बड़ा अगर हम अपने मन में भेदभाव रखेंगे तो वो प्रसाद, हमारा लंगर प्रसाद एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। वो उसमें हमने एक खाने का स्वाद भी नहीं आएगा संगत जी। आप चार बंदे बैठ के खा रहे हैं, छोटा बड़ा उस चीज को मत देखो। आपने 2 चपाती ली, सब्जी के लगाई, उसमें झूठन कहाँ है, उसमें अपनी अपनी रोटी लगाई खाई, तो फिनिश करो।
ऐसे ही इसको मतलब अगर हम ऊंच नीच देखेंगे तो वो हमारा लंगर प्रसाद नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं रहेगी, वो एक खाना ही बन जाएगा। इतना हमें ज्ञात है तो हम सब के लिए समान भाव रखने की कोशिश करते हैं, पर मंदिर से निकलते ही हम वही भेदभाव अपना लेते हैं। ऐसे कैसे बनेंगे हम गुरुजी की संगत? राइट का आंटी जी, राइट का संगत जी। ये भेदभाव वहीं मंदिर में छोड़ के आ जाए। जो भी भेदभाव लेके जा रहे हैं, गुरुजी ने ये बोला है कि अपनी अकल, अपना दिमाग अपने जूते चप्पलों के पास छोड़ के आओ, मेरे पास बिल्कुल जीरो बन के आओ। तो संगत जी, आप जब भी बड़े मंदिर जाओ, जब भी कहीं सत्संग में जाओ, जब भी गुरुजी से अरदास करो, जब भी गुरुजी के सामने बैठो, तो एक जीरो, बिल्कुल जीरो बन के बैठो। और गुरुजी, हमें नहीं पता, हम तो एक बिल्कुल आज ही जन्म आपने दिया है हमें, और आप जैसे रास्ता दिखाओगे वैसे ही हम चलेंगे। तो गुरुजी हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ के रखेंगे, कहीं भी अड़चन नहीं आने देंगे, कहीं भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी। गुरु महाराज जी हमारी परीक्षा नहीं लेंगे, हम एक नॉर्मल एक जीरो बन के जाएंगे। तो गुरुजी के सामने संगत जी, भोजन का एक एक कण का महत्व देना है, ये गुरुजी की सीख है, जिसे घर में या शादी या किसी फंक्शन में हम याद नहीं रखते, और ढेरों खाना झूठे थालों में पड़ा रहता है। कहाँ माना हमने गुरुजी का मैसेज? हाँ संगत जी, ये भी ध्यान रखना है, हम कहीं भी पार्टी में या कोई फंक्शन में या अपने घर में खाना खा रहे हैं, वहाँ पे भी हमने एक गुरुजी का लंगर प्रसाद समझकर ही खाना चाहिए, एक एक कण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए गुरुजी का वो प्रसाद है, ब्लेसिंग्स है। उस ब्लेसिंग से हमारे तो बहुत सारे कष्ट और काया निरोगी होगी, लेकिन जो रोड पे पड़े इंसान एक एक कण के लिए तरस रहे हैं, और हम भर भर के थालियां प्लेटें वेस्ट फेंक रहे हैं। आजकल तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं खाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी ध्यान रखते हैं आजकल। तो संगत जी, अपने कहीं भी फंक्शन में भी जाओ, कहने का भाव यही है, आप खाने को वेस्ट ना करें, उसको गुरुजी का लंगर प्रसाद समझकर ही खाए। वो गुरु महाराज जी तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। प्रसाद के बारे में एक बार गुरुजी ने दिखाकर समझाया था कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारी रोज ढेरों प्रसाद खाते हैं, जो कोई मंदिर से निकलता है उन्हें दे जाता है। प्रसाद के बारे में एक बार गुरुजी ने दिखाकर समझाया था कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारी रोज ढेरों प्रसाद खाते हैं, जो कोई मंदिर से निकलता है उन्हें दे जाता है, पर वो उसे प्रसाद की तरह ग्रहण नहीं करते। वो उनके पेट भरने की सामग्री है, और रोजाना इतनी मात्रा में प्रसाद लेने के बावजूद उनके दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही कोई श्रद्धालु को 4 बूंद प्रसाद का मिल गया और अहो भाग्य कहकर उसने ग्रहण किया, तो न जाने कितने कष्टों से मुक्ति मिल गई होती। सारा प्रभाव तो भाव से ही है। तो संगत जी, हर चीज़ में भाव दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने घर में खाना भी खा रहे हैं, गुरुजी का 5 बार मंत्र जाप करके हम गुरुजी का नाम लेके खाएंगे, तो लंगर प्रसाद बन जाएगा, वो एक भाव भी बन जाएगा। हर चीज़ भाव भाव भगवान गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे। अब काफ़ी संगत है, गुरु जी का भोग लगाती है, चाय प्रसाद का, खाने का, लंगर प्रसाद का, जो भी है। और कोई मेरी तरह बोल देती है, आओ गुरु महाराज जी चाय प्रसाद पियो, आओ गुरु महाराज जी खाना खाओ, आओ गुरु महाराज जी ये करो, तो गुरु महाराज जी तो उसी में ब्लेसिंग छोड़ जाते हैं। तो सिर्फ गुरु महाराज जी हमारे भाव देखते हैं। हम जब भगवान को भोग लगाने का सोचते हैं, तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार में कौन सी मिठाई खप जाएगी, वही लाएंगे। हमने भगवान को भोग कहाँ लगाया? कहने का भाव ये है संगत जी, हम जो बाहर से जो भी मिठाई लाते हैं, तो हम अपनी मनपसंद की लेकर आते हैं, हम गुरु महाराज जी की मनपसंद की थोड़ी ना लेकर आते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतनी ऐसी मिठाई लेके जाएं तो ताकि बच्चे भी खा लें, ये घरवाले की पसंद है, ये बच्चे की पसंद है, ये पति की पसंद है, तो उसमें गुरु महाराज जी की पसंद कहाँ हुई?
तो ये अब उस भाव से लेकर आओ, जैसे गुरु महाराज जी से हम भोग लगवाते हैं, गुरु महाराज जी की पसंद की लेकर आओ, या कोई भी है, एक दिमाग में आई भाव आया, लेके चल दिए गुरु महाराज जी का भोग लगाओ और हमने खा लिया, तो वो एक मिठाई नहीं होती, वो एक प्रसाद बन जाता है। अपने खाने का इंतजाम किया भगवान के नाम के बहाने, इन मानसिकता से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। जो भी प्रसाद के भाव से हम ग्रहण करें वही हमारे लिए दवा है। शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर के लंगर या संगत के लंगर या किसी अन्य मंदिर का गुरुद्वारा से मिले प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, यदि हमारे भाव शुद्ध है। सभी अत्यंत प्रभावी हैं। तो सभी गुरुजी का लंगर प्रसाद है, और उसको ग्रहण करोगे तो एक वो दवा बन जाएगी हमारे लिए। गुरुजी ने हमें जीने की राह सिखाई है। हमें बड़े मंदिर या वहाँ के कानून कायदों से मिली सीख को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना है हमें। यही हम संगत का गुण बनेगा। जब कोई नई संगत आती है तो वो अक्सर कहती है हम ये नहीं खाते, यानी खाना पसंद नहीं करते। उन्हें ये समझाना होगा कि उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है, कोई स्नैक्स या भोजन नहीं जिसमें उनके पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाए। वैसे भी बड़े मंदिर या सत्संग के लंगर में हमें गुरुजी अक्सर वो ही खिलाते हैं जो हमें नापसंद है। ये हमें अपनी ना से निकलने में मदद करता है। तो गुरु महाराज जी संगत जी, हमें जो हमारे नापसंद होगी वही गुरु महाराज जी हमें बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद में खिलाते हैं, और वो हमें खाना होगा, तो वो हमारी है मेडिसिन। तो संगत जी इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। अगर जो नई संगत को कोई भी पुरानी संगत जोड़ने जा रही है तो उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज अवश्य दिलाए, ताकि वो अपनी ब्लेसिंग को छोड़े ना और अपने आराम से क्रम को कटवा सके, और वह उस पॉजिटिविटी में आ सके, लंगर प्रसाद की मेडिसिन खा सके, और उसको मतलब हर चीज़ का बरा में संगत जी आप नई संगत से जोड़ो तो उनको ये भाव अवश्य बताएं। उन संगत की मानसिकता समझ आती है जो गुरुजी से अभी नए नए जुड़े हैं और उन्हें किसी खास खाने से परहेज करने को कहा गया है। ऐसे संगत को बुलाने के पहले गुरुजी इलाज के तरीके से हम अवगत कराएं कि किस तरह गुरुजी तीखा खिलाकर अल्सर, तो मिठा खिलाकर डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, यदि आदि। तो गुरु महाराज जी जिसके शुगर है उनको मीठा खिलाकर इलाज करते हैं, जिसके अल्सर है उनको तीखा खिलाकर इलाज करते हैं। तो गुरु महाराज जी की तो महिमा ही अलग है संगत जी। हमने 4 किताबें पढ़ी और सभी फल फूल सब्जियों के बारे में अपनी राय बना बैठे। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने इनकी रचना की वो चाहे तो कभी भी इनके गुण बदल सकते हैं। अक्सर शब्द में सुनने को मिलता है कि इनकी कृपा से कड़वा रीठा भी छुआरा जैसा मीठा लगता है। अब ये इतनी शक्ति ही तो है जो इसके बेसिक गुण को भी बदल डालते हैं, फिर भी हम इंसान अपनी ही चलाते हैं। तो संगत जी इस पे एक सत्संग में बताऊंगी। मेरी एक पड़ोसन मेरी साथ सत्संग में गई थी, तो वो घर से खाली पेट ही गई थी। तो रास्ते में काफ़ी देर बस रुक गई, तो उसको भूख लग रही थी। वो सोचा कि चलो मैं है ना ऑरेंज लाकर खा लेती हूँ। मन कर रहा था, बस मैं थोड़ी सी गर्मी का टाइम था, जी घबरा रहा था, खाली पेट थी, तो वो ऑरेंज लेने गई। तो ऑरेंज थोड़ी महंगी थी, 100 रुपये किलो थी, और अमरूद थोड़ा सस्ता था, 50-60 रुपये किलो था शायद। तो उसने सोचा नहीं महंगा है, चल मैं अमरूद ले लेती हूँ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैंने पहले भी सत्संग में डाल रखा है। गुरु महाराज जी हर एक एक पल हमारे साथ होते हैं, हमारी सोच हर एक एक मिनट की सोच में विराजमान होते हैं गुरु महाराज जी। तो वो आंटी अमरूद लेकर आई, जिसमें से 4 अमरूद लेकर आई, छोटे छोटे, आधा केजी होगा। तो जैसे बस मैं लेकर बैठी तो उन्होंने बोले ले निर्मल तू भी खा ले एक अमरूद। मैंने कि नहीं मैंने खाना खा रखा। कोई बात नहीं ले खा ले। एक अमरूद मैंने खाया, मैं तो अमरूद की तरह खा रही थी क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, और उस आंटी की ऑरेंज खाने की इच्छा थी।
संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज जी ने उसमें वो ही टेस्ट डाला ऑरेंज वाला। उसने 2 अमरूद खाए, दोनों अमरूद बिल्कुल नु कह रही है निर्मला, ये मैं ऐसा लग रहा है कि मैं ऑरेंज खा रही हूँ। तो गुरुजी तो संगत जी हमारी सोच से आप ये समझ लो, अपनी सोच को गुरुजी, गुरुजी मतलब मिक्स है। आप अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाओ। फिर मैं बोल रही हूँ, गुरुजी ने क्या बोला था, बड़े मंदिर मेरे पास आने से पहले आप अपने जूते चप्पलों के पास अपना दिमाग रख के आओ, सिर्फ मेरे पास जीरो होकर आओ। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, उस आंटी ने 2 अमरूद खाए, दोनों ऑरेंज। तो यही इसमें बताई गई है अब कि हर कोई भी मतलब छुआरा जैसा मीठा लगता है, कोई भी कड़वी चीज है, रीठा कितना कड़वा है, उसको भी गुरु महाराज जी छुआरा मीठा जैसा बना देता है, छुआरे की तरह। जाप के मैसेज के बाद बहुत सारे मैसेज आते रहे हैं। कोई कहता है ऑफिस है, कोई कहता है आमुक काम है, मनसा यही है कि हमारे बाकी काम खत्म नहीं होते, जो हम जाप के लिए कहाँ से समय निकालें। यदि हम इसके विपरीत सोच रखते हैं कि जाप तो करना ही है, चाहे कोई काम हो या ना हो, फिर तो गुरु कृपा बरसती उसका अंदाज़ा अभी हमें नहीं है। तो संगत जी इसमें भी यही बताया है कि हर चीज़ का बहाना है। जाप हम उठते बैठते खाते पीते कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें आगे आएगा। चलो मैं सुनाती हूँ। इन्हीं संगत से कोई काफ़ी आगे निकल गया है, जो तो कोई सालों से बस आना जाना ही करता जा रहा है। ये परिणाम हमारी सोच के कारण है। एक बार उसे अपना सर्वस्व मान कर तो देखे, अपने अपना बड़ा मान कर तो देखे, उसके हिसाब से चल कर तो देखे, उसे अपने लिस्ट में सबसे ज़रूरी मान कर तो देखे। ये रोज़मर्रा के काम का क्या है, सृष्टि ऐसे ऐसे काम को चुटकी बजाते हुए पूरा कर देती है कि बस हम हतप्रभ होकर देखते ही रह जाते हैं। तो संगत जी ये भानना है कि हमारे पास मंत्र जाप करने का टाइमिंग नहीं मिलता है, हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी आप 8 घंटे की ड्यूटी है संगत जी। तो आपको तो है ना घर में रहने वाले बंदों से भी टाइम ज़्यादा मिल रहा है। 8 घंटे तक आप सुमिरन में रह के अपना काम कर सकते हो कंप्यूटर पे। हम खाना बनाते हैं 1 घंटा हमें किचन में लग जाता है, 1 घंटे का सुमिरन के माए हम 1 घंटे का मंत्र जाप कर सकते हैं। हम कपड़ा धोते हैं, मान लें हाथों से हम कपड़ा धोते हैं, 2 घंटा हमने कपड़े धोए तो मंत्र जाप कर लो, 2 घंटे का मंत्र जाप हो जाता है। तो संगत जी करने वाला होना चाहिए। आप मतलब खाना बना रहे हो तो खाना बनाते हुए आप क्या सोच रहे होंगे, अब मंत्र जाप करो ना, 1 घंटे का मंत्र जाप हो जाएगा। ऑफिस में काम करने जा रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग तो आपका कंप्यूटर पे रहेगा, लेकिन मंत्र जाप रटते रहो ना, सुमिरन में रहो, तो 8 घंटे का सुमिरन हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने तो तुम्हारे से खुला खुला विचार दिया है, एम भैम से दूर रखा है। आप अमृत वेले में उठ के 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा ना कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में जाके मंत्र जाप कर लो। उन्होंने तो ये भी कहो वॉशरूम में बैठ के भी मंत्र जाप कर सकते हो, नहाते वक्त भी 15-20 मिनट लगाते हो नहाने में, तो 15-20 मिनट आप मंत्र जाप में नहा सकते हो। तो मंत्र जाप करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी सुमिरन में रह सकते हो आप संगत जी। ये तुम्हारे रोजमर्रा का काम से जो जितना काम कर रहे हो ना, उनसे ज़्यादा आप सुमिरन कर सकते हो। रात को सोते हो एकदम नींद नहीं आएगी, मंत्र जाप में रहो तो वो आपका सुमिरन पूरी रात अपने सांसों की माला बन जाएगी। सुबह उठोगे तो मंत्र जाप में ही उठोगे। तो संगत जी आप ये मत कहो मेरे बच्चे हैं, काम में टाइम नहीं लगता है, बच्चों में मैं बिजी रहती हूँ, मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। पूरे दिन मंत्र जाप कर सकते हो आप, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, बच्चों ने नहलाते हुए, खाना पकाते हुए, कपड़े धोते हुए, ऑफिस में जाते हुए, सब 24 घंटा आप मंत्र जाप, आप सांसों की माला बना सकते हो मंत्र जाप से। इसमें कोई बहाना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है संगत जी। गुरुजी को सच में गुरुजी माने, सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, अपने मार्गदर्शक
के रूप में भी माने। ये हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं वो इंसानी सोच से भी परे हैं। हम हाथ तो पकड़ा देते हैं गुरुजी से, लेकिन हम बोल तो मुंह से देते हैं गुरु महाराज जी हमारा कस के हाथ पकड़ के रखना, आप चाहोगे जैसे हम रहेंगे, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। लेकिन हम कहाँ चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। फिर मैं यही कहती हूँ, गुरु जी बोलते हैं मेरे पास जीरो होके आओ। आप अपन हर इंसान आज के युग में इसीलिए गुरु महाराज जी इस कल युग में इंसान रूपी में इसीलिए आए थे गुरु महाराज जी भोले बाबा, कि इस कल युग में मेरे बच्चे सारे परेशान हैं, ऐसे ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी ऐसा कर्म कांड हो रहा है, तो उनको मैं कैसे बचा पाऊँ। तो उन्होंने ये मंत्र जाप देकर गुरुजी अपने निगाहों के सामने सभी संगत को ब्लेस करके, उस टाइम थे गुरु महाराज जी कहते थे इस बड़े मंदिर में आप एक मच्छरों की तरह संगत दिखाई देगी। तो आज मच्छरों की तरह ही संगत दिखाई देती है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऑल इंडिया में या बाहर देशों में भी गुरुजी की संगत जुड़ पा रही है, सिर्फ मीडिया के थ्रू। उनका स्वरूप देखा, अरदास की, गुरु महाराज जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा है, उनके कर्म कांड काटने लग रहे हैं। दूर दूर बैठे हुए बेचारे, वह तो मंदिर बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रहे हैं, गुरु जी से मिले भी नहीं हैं। पुरानी संगत है, उन्होंने तो गुरु महाराज जी से मिलकर बहुत अपने कर्म कटवाए हैं, बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन उनसे कम हम भी नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी नई संगत पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं देखते हैं। गुरु महाराज जी ने हम सब संगत एक बराबर कर रहे हैं। आज जो नई संगत इस सत्संग को सुनेगी ना, वो भी ब्लेस्ड संगत मानी जाएगी गुरु जी की। आप गुरु जी से एक बार अरदास करके देखिए संगत जी, एक बार अरदास करके देखिए। गुरु महाराज जी हमेशा यही बोलते हैं, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम क्या 1000 कदम बढ़ा के तुम्हारे कर्म काटूंगा। हर एक एक पल गुरु महाराज जी हमारे साथ रहते हैं संगत जी, एक एक पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। आप विश्वास करके देखिए, और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि आप सभी का कर्म बहुत जल्दी से कट सके। क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा यही बोलते थे, जब चोला में थे उस टाइम भी यही बोलते थे, आज भी हम संगत को मैसेज के थ्रू बोलते हैं, ये मीडिया के थ्रू सत्संग डलवा रहे हैं गुरु जी, नई संगत जोड़ने के लिए डलवा रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज जी पल पल के लिए हर इंसान से यही कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत जोड़ो। उनको मैंने उनके कर्म काटने हैं, वह परेशानियों में चल रहे हैं। ये गुरु महाराज जी हर जो गुरु महाराज जी की संगत जुड़ी है, उन संगत के तुरंत थॉट आने शुरू हो जाते हैं, मैंने किस संगत से बातें करनी है गुरु जी की, किसके साथ मैंने सत्संग करना है। वो गुरु महाराज जी की मर्जी के बगैर उन संगत तक नहीं पहुंच पाते हो आप। वो गुरु महाराज ही उन संगत को पहुंचाते हैं, उन संगत के पास पहुंचाते हैं, और गुरु जी की चर्चा करवाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं। लेकिन ये नहीं पता है, हमें नहीं पता है उनका कितना बुरा कब तक का कोई कर्म में इकट्ठे हो रहे हैं, जो गुरुजी काटने में टाइम लग रहा है। एक दिन में तो किसी का भी कर्म नहीं कटता है। हमने कर्म ही इतने बनवा रखे हैं, ना चाहते हुए भी डेली हम कोई ना कोई कर्म बना ही लेते हैं। सुबह से शाम तक कोई विचार गलत आ जाता है, किसी को मुंह से जबान से कुछ गलत बोल जाते हैं, कोई पैर तले चींटी कीड़े मर जाते हैं, कहीं ना कुछ हम गलती करते हैं। तो शाम ने सोते वक्त गुरुजी से अरदास करके सोवो कि संगत जी, गुरु महाराज जी हमें माफ़ करो, पूरा दिन में कोई ना कोई हमसे गलती हुई है, हम इंसानी रूप हैं, आपके बच्चे हैं, हम भगवान तो है नहीं, आपने हम इंसान बनाए हैं, आपकी संगत है, कोई ना कोई हमसे गलती हो रही है, तो गुरु महाराज जी हमें माफ़ करो, माफ़ करो। जो पीछे के कर्म है वो हमारे काट दो, आगे कर्म हमारे से बढ़ने मत दो। बस यही अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी। मैं तो हर इंसान के लिए भी अरदास करती हूँ, अपने परिवार के लिए भी यही कहती हूँ। देखो सभी परिवार के सभी इंसान गुरु जी
को ना तो मानते हैं, ना सभी इंसान गुरुजी के सामने बैठते हैं। तो इसीलिए अपने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मायके वालों के लिए, बेटी दामाद के लिए, सब के लिए अरदास करो। गुरु महाराज जी उनके जो पिछले कर्म थे वह काट दो, आगे उनसे गलती मत होने दो, उनके कर्म मत बढ़वाओ। आप उन सब के अंग संग रहो गुरु महाराज जी, सब के अंग संग रहो। पूरी सृष्टि के जीव जंतु को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। हर ये जो पिंकी आंटी है, जो सुस्मिता नाम है आंटी का, ये जब मेरे से क्या गुरुजी से तो पहले से जुड़ी होगी, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं अभी तक। जब मेरे क्या गुरुजी के डुगरी वाले चैनल पर जब सत्संग डालने लगी है, उससे पहले एक दो बार मेरे पास मैसेज आए थे। उस टाइम उनकी आवाज़ तक नहीं उपड़ रही थी। वो सिर्फ वो अपने बच्चे के लिए मैसेज डाल रही थी, और उस टाइम बहुत परेशान थी, बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने मैसेज में ही उनसे ये बोला था, आंटी जी आप सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए, बच्चे पति अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, गुरु महाराज जी खुद संभालेंगे आंटी जी, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब गुरु जी से जुड़ ही गए हो तो आप टेंशन मत लो आंटी जी। तो आंटी जी ने, पता नहीं गुरु जी ने मुझे उनका किस्मत थी जो गुरुजी ने सेवा मेरे से उधर भेजी। तो एक कुछ जरिया बनाते हैं जो हम सत्संग शेयर करते हैं, कोई चैनल पे करते हैं, किसी संगत तक भेजते हैं, ये एक जरिया होता है हमारा। गुरु महाराज जी एक एक दूसरे की सेवा दे रहे हैं, वो एक जरिया के थ्रू दे रहे हैं। अब कहाँ आंटी है, कहाँ मैं हूँ, तो आंटी जी ने कहीं से मेरे नंबर मिले हैं, कहीं से क्या, मैं सत्संग पे नंबर डालती हूँ शेयर करने के लिए, आंटी जी की मैसेज आई, आंटी जी बेटे के लिए अरदास करो, बेटा ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आंटी जी ना मैं अरदास कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हो, सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दो। गुरु महाराज जी से यही अरदास करो कि गुरु महाराज जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पूरी फैमिली को, अपने विचारों को, अपने बच्चे को, पति को, सबको आप संभालो। जैसे आप संभालोगे वैसे हम रहेंगे, दुख में सुख में जैसे आप रखो वैसे रहेंगे। तो बेचारी उस आंटी ने, थैंक यू आंटी जी, आप अपने आप को संभाल पाए हो। उसमें गुरुजी की ही मर्जी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बस मैं तो एक, गुरुजी कुछ थॉट डाल देते हैं तो मैं बोल पाती हूँ, नहीं मुझे बोलना नहीं आता आंटी जी, सॉरी मुझे नहीं बोलना आता, मुझे अपने फैमिली में भी बात नहीं करनी आती बिल्कुल भी। सब मुझसे बोलते हैं ये बहुत घमंडी, ये वो बातें नहीं करती, ये अपना जिक्र नहीं करती। मैं किसी के शुरू से मेरी आदत है, मैंने कभी ना अपने फैमिली को किसी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में किसी से बताई है, ना मैं किसी की सुन के भी खुश हूँ। सिर्फ परमात्मा से अरदास करूँ, सर्वदा भला गुरु महाराज जी। हमेशा उठती बैठती मेरे मुँह से हमेशा विश्वास करिए संगत जी, विश्वास करिए संगत जी, मैं हमेशा यही बोलती थी, गुरु महाराज जी सबका भला करो, परमात्मा सबका भला करो, ये शब्द मुझसे निकला करता था। अब तो मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी का सिर है, मेरे सिर पर हाथ हूँ। लेकिन मैं गुरुजी से बड़ी नहीं, मैं किसी से भी बड़ी नहीं हूँ, ये मेरी एक मजाक है। अब तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत। मत गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी ने मेरे हाथ पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है, सेवा दे रखी, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, हर पल मेरे साथ में रहते हैं। तो आज तो मैं सिर्फ मैं सत्संग में बोलती हूँ, और मुझे नहीं पता, अरदास करके हाथ जोड़ के मैं बैठती हूँ सत्संग डालने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए मैं गलत बोलती हूँ या सही बोलती हूँ। सिर्फ मैं दिखावा नहीं करती हूँ, सिर्फ गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल पा रही हूँ। तो संगत जी, हम गुरु जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकती हूँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है गुरु जी के बगैर। तो संगत जी, आप गुरु जी का सत्संग शेयर करते रहिए, अपना सत्संग, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप भेजते रहिए। आपका सभी संगत का सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर आगे भी शेयर करें, ये भी गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, उससे पहले कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब संगत को अपने चरणों में जगह दो गुरु महाराज जी, हम सब संगत का हाथ कस के पकड़ के रखो, सही रास्ता दिखाओ, सही विचार लेकर आओ, गलत संगत से दूर रखो, गलत इंसानों से दूर रखो, गलत कामों से दूर रखो। हम सब संगत का कर्म काट लो गुरु महाराज जी, हम सब संगत का भला करो गुरु महाराज जी, हम सब संगत की
फैमिली को खुश रखो, हम सब को खुश रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये मेरा न्यू ईयर का ही पहली तारीख का शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है 1 जनवरी 2026 का ही है। नया जब गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तो 31 या 1 जनवरी को मेरे पास ज़रूर आ, मेरे बड़े मंदिर ज़रूर, इन 2 दिनों में तो एक दिन ज़रूर आ, चाहे तो 31 को आ या 1 को, लेकिन आज ज़रूर, मेरे को तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देनी है। तो संगत जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे वैसे जाना ही था 1 तारीख को, लेकिन मुझे लगा गुरु जी क्या पता मुझे खास ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, जिस वजह से गुरु जी मुझे बुलाना चाहते हैं। संगत जी, मैं बहुत भीड़ थी 1 तारीख को, लोग सब बहुत से गुरु जी के संगत गए हुए थे। तो संगत जी, जब मैं गुरु जी के मंदिर गई, बड़े मंदिर गई, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मेरी बच्ची थोड़ा सा तो वो करती है, वो पंजों में चलती है, तो उसके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम है चलने में। तो संगत जी, जब हम चल रहे थे, मेरा बच्चा भी चल रहा था, किसी सेवादार ने हमें रोककर अलग बुलाया। अलग बुला के उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी बेटी को। तो फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम बताए, मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपनी बेटी को यहाँ लेके जाओ, आपका बच्चा 2 महीने में ज़रूर ठीक हो जाएगा, एक बार इस डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। तो उसके बाद हमने सोचा कि होते ही, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या पता मुझे गुरुजी ने ही भेजा हो, आज गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे होंगे। और उन्होंने कहा कि आज इस बच्ची को गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो मेरी बेटी को गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप दिए थे, अपना चरण स्वरूप दिया था, 2 पेंडेंट दिए थे, एक माला दी थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी को मेरी बेटी को मिला था। और कहीं न कहीं मुझे पता है उनको गुरुजी ने ही भेजा हमारी लाइफ में, और हमें बताया कि आपकी बेटी के पैरों की सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप अपने बच्चे को यहाँ दिखाओ। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में थी अपनी बच्ची के पैरों से, कि मेरे बच्चे का पैर जल्दी ठीक हो जाए, वो अच्छे से चलने लग जाए। तो गुरुजी ने इसका भी मुझे सॉल्यूशन बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, मेरा बच्चा जब बिल्कुल ठीक होगा तो मैं ये शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि कोई भी सेवादार अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है, कोई रोके, तो उनकी बात ज़रूर मानना। क्या पता गुरुजी वो गुरुजी ही थे, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं तो सोचो ना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, मुझे पता वो गुरुजी ही थे। वो गुरुजी सेवादार के रूप में आके उन्होंने मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जो तू सोच रही है, गुरुजी को तो पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे सभी संगत पे अपना मेहर बरसाए, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सबके साथ रहे। संगत जी, मैं आप अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और भी गुरुजी ने चाहा तो मैं अपने हर टाइम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सात कोटि प्रणाम गुरु जी। ऐसे हमें ब्लेस करते रहो गुरु जी, ऐसे अच्छे अच्छे थॉट देते रहो गुरु जी। हमारे सांसों में, हमारे सोच में, हर चीज में गुरु जी आप ही हो गुरु जी। मैं आपके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ऐसे सात मार्ग में चलना है, भक्ति का मार्ग। तो गुरु जी दिन ब दिन मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ते जाऊँ,
मेरे अंदर और पॉजिटिविटी आए। और गुरुजी, मैं पूरे संगत परिवार को मैं कहती हूँ, आंटी जी, निर्मला आंटी जी, आप अगर हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी हर बार कहते हैं जिन जिन संगत को कोई कोई भी प्रॉब्लम हो वो बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए मुझे अरदास करने के लिए कहा है गुरुजी। ये मेरे लिए खास सेवा है। गुरुजी ने कहा तेरी हर एक अरदास हम पूरी करेंगे, तो दूसरों के लिए अरदास क्या कर, चाहे किसी के घर में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, उन लोगों को शेयर करने के लिए बोल, तो अपनी सुन, सत्संग के द्वारा तुझे सुनाई जाएगा, तो उन सब के लिए मेरे पास अरदास कर, क्योंकि तेरी अरदास हम जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तू बहुत सच्चे दिल से तू मुझे मानती है। ऐसे निवापन रहा कर, ऐसे निष्ठा से तू मेरी भक्ति कर, तेरी पूजा पाठ हर चीज मुझे पसंद है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी खास मौका देने के लिए, इतनी खास सेवा देने के लिए। संगत जी, आप सब भी बहुत खास हो गुरु जी के लिए। हर एक को गुरु जी ने अलग अलग काम दे रखी है। निर्मला आंटी जी हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये सेवा है। हमारे लिए सेवा है कि मैं दूसरों के लिए मैं अरदास क्या करूं, क्योंकि मेरी ये सत्संग गुरु जी ने भगवान के नाम से जोड़ दिया है। गुरु जी ने कहा तुझे जिक्र फिक्र कुछ भी हो रहा है तो मुझे बोल, और किसी के कानों में ना जाए। जो कुछ भी अगर तुझे मांगना है तो मुझसे मांगा कर, किसी के सामने मत झुका कर। तो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यही कहूंगी, मैं संगत के थ्रू मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि मुझे बताने के लिए मना किया है गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा जो कुछ भी हो रहा है तेरे कर्म हम काट रहे हैं। तू सिर्फ सत्संग जब शेयर करेगी तो दूसरों के लिए अरदास क्या करेगी, जुबान पे तू राम नाम जपेगी, जो तुझे मैंने जपाया है, भगवान का नाम तू शेयर कर, यही तेरी सत्संग की सेवा होगी। और जब तू ये सत्संग करेगी, जिन जिन घरों में चलेगा, जो संगत सुनेगा, उनको हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करेंगे। गुरु जी ने हमारे हाथ थामा है, गुरु जी ने मुझे करोड़ों में चुना है। गुरु जी ने कहा है तेरे अंदर कुछ है, तेरे लिए मैंने अलग से कुछ सोच के रखा है, तभी मैंने तुझे ये काम दिया है। तू सिर्फ दूसरों के लिए सोच, खुद के बारे में मत सोचा करो, क्योंकि मैं तेरे नाल हर पल हाँ, तेरे सांसों में है, तेरी जुबानों पे है, तेरे हर काम पे मैं ही हूँ। तू कुछ नहीं कर पा रही है, जो कुछ भी कर रहा है हम कर रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग कर रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सिर्फ सबके लिए अरदास कर सकती हूँ, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, भले रहे, सबके मन में पॉजिटिविटी आए, कोई नेगेटिविटी ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सब सही रहो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, आगे बढ़ते रहो, गुरु जी के साथ जुड़ते रहो, गुरु जी का मंत्र जप करो, सिमरन करो, यही हमारा काम है। गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, किसी के थ्रू, किसी के बातों में आकर कुछ उलझन में ना फंस जाओ। ये सत्संग के थ्रू पता नहीं किसी ने, कोई चैनल ऐसा भी है जहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी आते हैं। मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, वो सब इग्नोर किया करो, सुनना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन किसके मन में क्या है ना है, सुनना भी चाहिए, पर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, उन सब को भगाओ, जो नेगेटिविटी वो सब बोल रहे हैं उनको भगाओ। हमारे सच्चे दिल से सिर्फ भगवान विराजमान है, उनके साथ जुड़ना है हमें। और हमारे जो डुगरी गुरुजी वाले चैनल है, ये निर्मला आंटी जी की, ये इनके चैनल पे जो कोई भी सत्संग होता है, शेयर होता है, इनमें बहुत पॉजिटिविटी है, सिर्फ गुरु जी का बखन है और कुछ नहीं है इनके पास। ये निर्मला आंटी जी सिर्फ एक ही चीज सिखाती है कि गुरु जी के साथ जोड़ो, अच्छी तरह से गुरु जी का मंत्र जप करो, सिमरन करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, यही हमारे चैनल के उद्देश्य है। और भी चैनल चल रहा है, उस चैनल को भी सत्संग सुनाया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी सत्संग में किसका भला हो, शायद किसी के काम के लिए भी हो सकता है, इसलिए सत्संग तो सुनना ही चाहिए हमें। जरूर मंत्र जप करना है, सिमरन करना है, आगे बढ़ना है। हमारी ये लक्ष्य ऐसी है कि हम गुरु जी के साथ दिन पे दिन जुड़ते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई नेगेटिविटी हमें छू नहीं पाएगा, कोई दुश्मन भी हमें परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु जी हर पल हम सबके साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में बोलूं शिव 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 शिव, जुबान पे बोलूं
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी लीला परम्पार है। आप जैसे चाहो वैसे करो, सब कुछ आप ही की लीला चल रहा है हर तरफ। मैं जिस कण में भी देखूं आप ही की लीला है गुरु जी। आपके बगैर ये दुनिया कुछ भी नहीं है। हर चीज में गुरु जी आप ही हो। जो कुछ भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। मेरा जो कुछ भी काम बन रहा है वो सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है गुरु जी। आपके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हमें आपके साथ जुड़े रहना है। हमारे ये सत्संग को आपके चरणों में समर्पित है। हर अरदास को आपके चरणों में समर्पित है। सबका भला हो, सर्वदा भला हो गुरु जी। मेरी प्रार्थना, मेरी प्रणाम, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी ध्यान सब कुछ आपके चरणों में रहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके साथ और जुड़ती जाऊँ, मेरी भक्ति का मार्ग और बढ़ते जाए, मेरा ट्रस्ट जो विश्वास है और बढ़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।